आपने प्रश्न क्या किया, डरो मत। अब बोलो राहुल गांधी, मैं डरने वाला दिखता हूँ? नहीं, मैं डरने वाला दिखता हूँ? नहीं, आपने प्रश्न गलत कैसे कर लिया? मैंने हाउ टू यू दिस रॉन्ग, आपने सवाल गलत कैसे पूछ लिया? ठीक है, चलो आप सॉरी बोलो भाई साहब, सॉरी बोलो। ये बस समझो कि जो 10 घंटा जो काम करता है ना, 8 घंटा, अगर मैं ग्रेजुएट हूँ या जो भी ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट को बनाने में भारत सरकार, राज्य सरकार का 18 लाख 20 लाख का खर्चा होता है भाई साहब। प्लस तुम्हारी भी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। आप आए बोले कि मैं सर्वे कर रहा हूँ सोशल मीडिया से, आप कुछ बहुत बोला है, आपको आपसे पूछा। अरे भाई साहब, आपने क्या बोला कि मोदी के खिलाफ कौन? डेमोक्रेसी में मोदी चुनाव लड़ते हैं क्या? केजरीवाल लड़ते हैं क्या? अरे तो मोदी तो बीजेपी बोल दिया कि मोदी लड़ेंगे। चलिए हो गया। मोदी तो बोल दिया। प्रश्न सही करो, सही तो करना है। प्रश्न करना कौन नहीं है आता नेता, तो बताओ मीडिया ना। का कोर्स अरे कीजिए। बताओ ना कौन है नेता का मतलब क्या कौन है? है, बताओ ना मोदी के खिलाफ कौन लड़ेगा? आप अब यहाँ पर लेके आके मोदी वर्सेस, अब सवाल क्या पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी है क्या केजरीवाल है? क्या सेट प्रश्न पूछते हो भाई? अब वो रेडी वाला बेचारा दिन भर काम करता है, उससे पूछते हो तो बता देता है। वो जो दिन भर रिक्शा चलाता है, कहीं सब्जी बेचता है, नौकरी करता है। मैं तो भैया, मैं तो निल्ला ये रोजाना घूमना हमको। समझ लो, हम लोग IAS ऑफिसर से बात करें, हम समझ रहे हैं। नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक से जिम्मेदार है, बताओ ना मोदी के खिलाफ कौन लग रहा है आपको? समझा रहा है मेरे मित्र, मेरे भाई, कि गलती से भी मोदी के खिलाफ नहीं। आप एकदम नाराज हो रहे हैं। क्या है आपने आया पूछा तो मैं हमको पता है को आपने पूछने आए आपसे, आपसे जाने। अभी आपने क्या बोला? डरो मत बना रहे हो। अभी आपने क्या बोला? डरो मत। बताने में क्या समस्या है? अभी आपने बोला डरो कोई मत। चेहरा तो होगा सामने। आप है, लग रहा है आपको? नहीं नहीं, विपक्ष में कोई है? अरे आपको समझ में आई कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कोई कौन? अरे अरे ये कोई प्रधानमंत्री का चुना? कोई नहीं, कई हैं, कोई नहीं कई हैं। हे देश के हमारे नागरिक, पढ़े लिखे व्यक्ति, अगर ग्रेजुएट हो तो 18 लाख का खर्चा खाए हुए हो। बताओ ना। पर्सनल नहीं, अरे समझिए, आप बहुत ज्ञानी हो। आप अकेले नहीं है, आपके साथ में जितनी मीडिया उसके प्रतिनिधि करते हैं। मैं आम पब्लिक पूछी हो, मेरे को आम पर्सनल पूछ के नहीं सवाल किए हो। मुझे पर्सनल पूछ के मेरा सवाल नहीं किया, बोले पब्लिक का मत लेना है। मैं पब्लिक फिगर में तो बता रहा हूँ। कोई बन जाएगा, कोई जाने ना। सवाल सुन ना लो, सुन। आपने कहा विपक्ष, आपने विपक्ष कहा, मैंने आपने कहा जो सब, आपने कहा विपक्ष नहीं, आपने कहा विपक्ष। तो मैं कह रहा हूँ 18 लाख 15 लाख एक ग्रेजुएट पे राज्य सरकार और भारत सरकार खर्च करता है। किस लिए? पढ़ाई में। सुनना पड़ेगा भाई साहब। मोदी के खिलाफ कौन आपको लगता है कि चाहे अखिलेश बता दो, कि ममता हो, चाहे शरद पवार हो? ये गलत सवाल, इतनी गलत सवाल है कि तुम्हें अपने को इस बात से मतलब खुद आत्मग्लानि करना चाहिए कि मैं इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन सा सवाल पूछ रहा हूँ। अरे भाई, कौन सा मोदी के खिलाफ कौन करा है? अरे मोदी के खिलाफ तो कौन है? ये बोलो, जाते हो मोदी के खिलाफ कौन सा? कौन मोदी के खिलाफ? कौन है? देश का प्रधानमंत्री जो बच्चा पेट में पैदा हो रहा होगा उसका ही प्रधानमंत्री, जिसका नाम मोदी है। मैं कह रहा हूँ मोदी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा? फिर गलत प्रश्न, गलत प्रश्न नहीं, मोदी के खिलाफ गलत प्रश्न। ये मानसिकता बदल लीजिए आप लोग। मैं कह रहा हूँ कि मोदी के खिलाफ कौन है? मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे, हमें मालूम है कि हाउ टू फाइट फॉर द पीपल। नहीं, अखिलेश के खिलाफ कौन? अरे इसके खिलाफ, अरे बात सीधा बात है कि ये तो राजनीतिक पार्टियां लड़ रही है, कई पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें जिसको जनता बहुमत देगी। और प्रधानमंत्री आम व्यक्ति नहीं चुनता है, सुन लो, ज्ञान बढ़ जाएगा। आम व्यक्ति एक सांसद चुनता है, ज्ञान तुम्हें प्रधानमंत्री, और सांसद लोग मिल करके एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुनता है। अब मोदी के खिलाफ कौन? देख लो। अरे गलत मत बोलो, डर तुम्हें होगी, मुझे डर दिखा रहे हो। मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे भाई साहब, डर नहीं सीखा सिकंदर खान ने। ये मोदी के खिलाफ, हमारे देश के प्रधानमंत्री को तुम गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हो। और गनीमत है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ ये, अगर ये आम पब्लिक पूछ दे ना कोई, तो उसको जवाब मैं दे देता अच्छे तरीके से। गलत आदमी को चुन लिया अपना सवाल पूछने के लिए, गलत आदमी चुन लिया मोदी के खिलाफ। मैंने, तुम अगर ग्रेजुएट हो, अगर मीडिया का कोर्स किए हो, तो एक बात समझे मेरे भाई, मैं आपसे विनती पूर्वक कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति के खिलाफ, डेमोक्रेसी में व्यक्ति के खिलाफ व्यक्ति नहीं होता है, उसमें जनता एक पार्टी को चुनती है, सांसद चुनती है, सांसद और लोग मिल करके अपना नेता चुनता है। तो जो सीएम मंत्रिमंडल की बात है, कई बार क्या होता है सत्ता पक्ष विपक्ष से भी निकाल लेता है। पार्टी को नहीं छोड़ सकते। ये बताइए 2024 में किसकी सरकार आपकी बात? तो ये आपका प्रश्न गलत है, किस आधार पे सरकार चुनी है, ये बात है। अगर एक भारत के नागरिक होने के नाते प्रश्न पूछते हो तो शॉर्टकट रास्ता ना अपनाओ, क्योंकि जितना जिम्मेदार मैं भी पब्लिक हूँ, आप भी पब्लिक हैं, सीधी सी बात है। कोई आप टपके हुए आसमान से तो है नहीं। आधार तो ठीक है, आधार का मतलब है किस आधार पे होनी चाहिए। यहाँ पे दिन भर आदमी रात दिन काम करता है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करता है, घर में जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं जिसको समझता नहीं है। आप जिसे एकदम शॉर्ट क्वेश्चन करके आके पूछेंगे भाई किस आधार पर सरकार बननी चाहिए, तो जिस आधार, जिस चीज़ के लिए 2019 में 2014 में लोगों ने चुना
अगर वो चीज़ें पूरी हो रही है तो ठीक है सरकार, अगर पूरी नहीं हो रही है तो सीधा सरकार बदल देनी चाहिए। है हमें सीधा लग रहा है कि सरकार इस सरकार से उदासीन है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीवादी सोच की सरकार है। मैं एक ग्रेजुएट व्यक्ति, जब मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, सोच रहा था, तो हमें बताई जाती है किसी सरकार को चुनने के लिए, किसी भी पॉलिटिकल, आपके ज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनने का पहले किन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। मैं खेतिहर मजदूर का बेटा अगर हूँ या घर का व्यक्ति हूँ या काम करता हूँ, तो 3 स्टैंडर्ड बताई गई थी हमें कि अमुक किसी भी राजनीतिक दल को चुनने से पहले 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। अमुक सरकार अमुक राजनीतिक दल किस अर्थव्यवस्था की पोषक है, अर्थव्यवस्था समझते हैं ना, किस अर्थव्यवस्था की पोषक है, और किस सामाजिक नीति की पोषक है, और किस वैदेशिक नीति की पोषक है। वैदेशिक नीति चलो भाई डिप्लोमेट चलाते हैं, बड़े बड़े आई चलाते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था की बात है, वर्तमान सरकार, वर्तमान केंद्र सरकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक है। अब मैं खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति, मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक राजनीति को वोट क्यों दूँ? कैसे, किस बिना पे, किस सबूत के आधार पर? इतनी अच्छी बात कही, या तो आपके दिमाग से ऊपर तो निकल गया या तो पढ़ते नहीं। आप बताइए कि किस आधार पे आप कहेंगे? क्या बोला कि आपको किसी भी राजनीतिक दल को चुनने से पहले, ठीक है, आपने बता एक फार्मूला, नहीं मैं बताऊं, एक फार्मूला आपने बता दिया, नहीं तो अगर ऐसे है, हाँ, वही वर्तमान जो सरकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक है, हम उसे पसंद नहीं करते। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या 5वें नंबर का अर्थव्यवस्था बन जाएगा? भारत जो है 5वें नंबर का अर्थव्यवस्था बन जाएगा? मैंने आपसे बोला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक है, आपने कहा क्यों 2024? पूंजीवादी से तो अर्थव्यवस्था नहीं बनती है ना, सब हर एक वर्ग का होता है। सुनो मेरी बात सुनो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक है। मैं अगर यही सारी छोटी छोटी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर को ला रही है, बहुत सारा रेलवे में जाके देख लो आप, अब आने वाले टाइम में डायरेक्ट वैकेंसियाँ नहीं आने वाली हैं, एकदम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलेगा इसको। आप रोड की बात आ जाएगी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप इसका 10 जवाब देना शुरू कर देंगे। ऐसे अरे भाई 3 बेसिक चीज़ें हैं जो सरकार मुहैया कराती है। आज बड़ी बड़ी रोडें बन रही है, पी प्रोजेक्ट से बन रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बन रही है, यानी कि किसी कंपनी को दे दो, बना रही है, टोल टैक्स ले रही है। और वही जैसे NHI को छोड़ के आप अंदर में जाते हो तो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर हिल जाता है अंदर की रोडों में। तो कहने का मतलब मैं इस बिना पे चाहता हूँ कि सरकार जो बने, बदलाव आनी चाहिए, बदलाव आएगी, नई चीज़ें आएगी। अगर यही सरकार दोबारा चुनी जाती है, इसको बिल्कुल अपना दिमाग में वही तानाशाही वाली सिस्टम आएगी कि मैं हूँ तो फिर हमारा तो जब जीत ही रहे तो क्या फ़ायदा किसी की बात मानने से। कोई दूसरी सरकार आती है तो क्या ये निजी क्षेत्र खत्म कर देगी? क्या चीज़? कोई दूसरी सरकार आती है तो क्या ये निजी क्षेत्र? देखिए लोकतंत्र के अंदर में, देखिए आप अकेले यहाँ पर, आप अकेला नहीं है कि आप ही जो सवाल पूछे तो आपसे और भी लोग हैं, मौका तो मिलना चाहिए उसको भी। जैसे पहले की सरकारें थी, अच्छा काम कर रही थी, और उसके पहले भी हरित क्रांति भी आई थी। नहीं, सीधी सी बात है, परिवर्तन इस सरकार की 1 टर्म नहीं 2 टर्म में देखी गई, इसकी बिल्कुल ये तानाशाह पूर्वक सरकार है, डर भय है नहीं, बिल्कुल जितना एग्जाम्पल क्या है? क्या एग्जाम्पल है? देखिए मान के चलिए, आपको देख लीजिए, एग्जाम्पल किस बिना में चाहिए बताइए आपको? आपने कहा तानाशाही, तो कितना क्या तानाशाही? पार्लियामेंट के अंदर में एक चुना हुआ व्यक्ति जिसके पास एक सांसद नहीं, 2, मतलब कि अगर 2, 4, 5 को सस्पेंड भी करते फर्क नहीं पड़ता है। इतनी मजबूत, विश्व से मजबूत, बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा देश है, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है। वहाँ पे एक आदमी आकर के अभद्र बात कुछ भी कह दे, आप उस पर एक्शन नहीं लेना। 2000 की बात करें, सुनिए घटना बता दूँ, 2015 की बात, 16 की बात है, गुजरात की बात है। कुछ हमारे देश के नागरिकों, मैं नहीं कहूँ दलित अगला पिछड़ा नहीं, देश के ही लोगों ने जीप के बोनट पकड़ कर मारा, बेत से मारा उसको। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे मारिए, उन्हें मत मारिए। अरे भाई सीधा बोलो कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लोगे चमड़ा खींच देंगे, कानून काम करता है। ये इमोशनल नहीं, एक तबके को कोई मजबूत आदमी पकड़ के अगर मार रहा हो, आप देश के PM हैं या आप कहते हैं कि आप उन्हें ना मारो मुझे मारो, व्हाट इज दिस बॉस? आपको लगता है तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? इतनी बड़ी बात, आपको एग्जाम्पल चाहिए था क्या? ये एग्जाम्पल काफी नहीं? एक दिया आपने, ऐसे तो कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे भाई श्रीमान जी आपको। अभी रेलवे के लिए तैयारी करता था आदमी, पढ़ाई करता था, चलो भाई जॉब मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, उसका कोई सिस्टम ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारी बातें हैं तो स्टेट लेवल में। आप जो कहें जो काम अगर सुनो मेरा विचार लेना है तो ठीक है, अगर मुझसे डिबेट के मूड में हो कि नहीं आप उसके में जिसका विरोध कर रहा हूँ उसके पक्षधर हो तो बात अलग है। आप तर्क दे रहे हैं तो हम भी तो कुछ मेरे तर्क, आप मीडिया वाले, मेरे तर्क के जवाब में आपको तर्क नहीं है। आप इशू उठाइए जिससे कि आम जनता देखे, कोई हमारा आपका डिबेट नहीं हो रहा है।
आप अगर उसके प्रवक्ता हैं, मैं तो कहता हूँ कि मुझे एक प्रश्न में कहा कि मुझे वर्तमान केंद्रीय सरकार से मैं बदलाव के पक्षधर हूँ। आपको अच्छा ठीक है, आपने कहा बदलाव चाहिए, मैं भी क्या बोलूं, विचार चाहिए। अब उसका मैंने आप लोग एग्जाम्पल दो, मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, अब उस पर 4 आप लॉजिक ठोके तो ठीक है, इसको आप- हटाओ और भाजपा ही बंद करके देखो बंद करा जाओ। बदलाव चाहते हैं तो किसको चाहते हैं? नहीं नहीं, किसको चाहते हैं मेरी बदलाव? बात से सहमत बने हुए जो मैं ठीक है बोला। ठीक है, बदलाव ठीक है, बदलाव चाहते हैं तो किसको, कौन लगता है आपको? कौन नहीं, देखिए देश में 10 राष्ट्र, लगभग 8-7 राष्ट्रीय पार्टी, कितनी पार्टियां हैं देश में लगभग? पता नहीं, आप ज्यादा पता जानते हैं। करो भाई साहब, छोड़ दो, पता करो। जब तक 1 घंटा नहीं पढ़ोगे ना तो तुम्हारे पास चौथा स्तंभ हो, ये लेके ना घूमो भाई, ठीक है, चलिए ठीक है, आप ही ठीक है बता। नहीं? अब हाँ? राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रपति 4-5 होंगे। 4-5, 4 या 5, 7-8 पार्टियां हैं। हाँ, समझ ठीक है, गए? सुनिए, ठीक है, हाँ। लगभग 60-70 रीजनल पार्टियां हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमें जो पहले अच्छा लगा था कि बदलाव आना चाहिए, 2014 में हमने वोट दिया, हमें उम्मीद थी कुछ होगा, 19 में भी कुछ हुआ, नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं बदलाव, इनके जगह पे कोई और विकल्प आए, शायद कुछ अच्छा बनेगा। तो विकल्प आया अभी तक? विकल्प आ जाएगा। अब कब 6 महीने का बना है? कर्नाटक में आपने यही प्रश्न पूछते थे, क्या कोई विकल्प है? दिखा ना आपको। हिमाचल में यही प्रश्न। आप कांग्रेस को विकल्प मान मैं रहे क्या बोलता हूँ, ए भाई साहब, कांग्रेस का क्या मतलब है? हजारों पार्टियां हैं, जब एक पार्टी जब जीतती है ना, उसके खिलाफ में कोई लड़ता है या तो उसके विरोध में सारी पार्टियां होती है। अगर आपके विरोध में, अगर मान कर एक भाजपा है, भाजपा लड़ रही है, 10 पार्टी लड़ रही है, तो एक विनर पार्टी वहाँ पर अगर बीजेपी का विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, तो लड़ने वाली सारी पार्टियां उसके विरोध में है। तो ये मत कि जो जीत गया वही विरोध में है। जैसे विरोध की बात आपको सिंपल पूछ रहा हूं, हाँ। आपने कहा 63 करोड़ वोट मिला, कब पड़ा वोट 19 में 22 करोड़ समथिंग वोट मिला था इनको, बीजेपी को, और उसके खिलाफ 43 करोड़ वोट पड़ा था। तो क्या इसका मतलब थोड़ी है कि वो हार गए थे? तो डेमोक्रेसी मैथमेटिक्स है उसका। तो इस मैथमेटिक्स से आपको क्या लगता है, मोदी गवर्नमेंट बनेगी या विपक्ष का बनेगा? हमारी अपनी बात है कि परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन में आप तो कह रहे हैं परिवर्तन में, कौन परिवर्तन में कौन आना चाहिए? इसके पहले कौन था, उसके पहले कौन था? कई पार्टियां रह चुकी है देश में, वो भी कोई आ सकती है, टीएमसी आ सकती है, कांग्रेस आ सकती है, आपके आ जाएगी, कांग्रेस से आ जाएगी, बहुत सारी जो जिसकी जनता चाहेगी वो आ जाएगी। मेरा प्रश्न ये है कि इसमें मैं केजरीवाल में अच्छा कौन है? हाँ? राहुल केजरीवाल में पीएम के लिए कौन अच्छा करने? ये एक सेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के प्रति आपकी मानसिकता सेट है कि इसके प्रति इसमें कौन है। ये आपने मुझे ऑप्शन छोड़ा कि मंगलवार की बुधवार, मैंने कहा कि बहुत आप सारे तो लोग हैं। कुछ भी कहते नहीं कहते हैं। क्वेश्चन कहते हैं हम लोग। देखिए ये राहुल में कि 4 में ये ऑप्शनल है, कल भी छोड़ा। हमने कहा कि जिसको मोदी के सामने कौन? मोदी के सामने, मोदी को डायरेक्ट प्रधानमंत्री चुनने का, वोट देने का अधिकार ना आपको है ना इनको है। हम सांसद चुनते हैं महोदय, समझे? सांसद चुनते हैं। ये जो लेके घूमते हो ना आप लोग, और प्रश्न आपके सवाल के पीछे में जो सवाल सेट किए हो, मैं पुनः नहीं विनती करूंगा आपसे, कुछ अध्ययन करें और पढ़ें। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मोदी के खिलाफ किसी को तो उतारे, वो तो आप पहले, अगर आपको लगता है कोई का दावा नहीं था तो पहले खड़ा कर दो, खड़ा कर दो। अभी क्या बात है, 10 पार्टियां नहीं, हैं। मोदी के खिलाफ खड़ा कर दो ना। 5 पार्टियां हैं। ये कुश्ती का मैदान नहीं है कि तुम सब हो रहा है। कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अब सबसे ज्यादा डिग्री सुनो, अब सुनो, सबसे ज्यादा डिग्री नहीं, सबसे ज्यादा डिग्री मोदी जी के पास है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, सबसे बड़ा पीएचडी होल्डर है। तो उसका मतलब उतना पढ़ा लिखा अगर कोई नहीं होगा तो वही रहेंगे, अगर उतनी शिक्षा किसी को होगी तो आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आपके हाथ में ये माइक है, आप बहुत क्वालिफाइड है, टेक्निकल है, आप अगर आप ही सर्वोपरि हैं तो आप रहेंगे, और आपके बराबरी में कोई होगा तो वो आ जाएगा। है लग रहा है आपको? नहीं नहीं, विपक्ष में कोई है? अरे आपको समझ में आई कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कोई कौन? अरे ये कोई प्रधानमंत्री का चुना? कोई नहीं, कई हैं, कोई नहीं, कई हैं। हे देश के हमारे नागरिक, पढ़े लिखे व्यक्ति अगर ग्रेजुएट हो तो 18 लाख का खर्चा खाए हुए हो। पता नहीं। पर्सनल नहीं, अरे समझिए आप बहुत ज्ञानी हो। आप अकेले नहीं है, आपके साथ में जितनी मीडिया उसके प्रतिनिधि करते हैं। मैं आम पब्लिक पूछियो, मेरे को आम पर्सनल पूछ के नहीं सवाल किया हो, मुझे पर्सनल पूछ के मेरा सवाल नहीं किया। बोले पब्लिक का मत लेना है, मैं पब्लिक फिगर में तो बता रहा हूँ। कोई बन जाएगा, कोई जाने ना। सवाल सुन लो, सुन लो। आपने कहा विपक्ष, आपने विपक्ष कहा, आपने कहा जो सब, आपने कहा विपक्ष नहीं, आपने कहा विपक्ष। तो मैं कह रहा हूँ 18 लाख 15 लाख एक ग्रेजुएट पर राज्य सरकार और भारत सरकार खर्च करता है, किस लिए? पढ़ाई में। सुनना पड़ेगा भाई साहब। मोदी के खिलाफ कौन आपको लगता है कि चाहे अखिलेश बता दो, कि ममता हो, चाहे शरद पवार हो? ये गलत सवाल, इतनी गलत सवाल है कि तुम्हें अपने को इस बात से मतलब खुद आत्मग्लानि करना चाहिए कि मैं इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन सा सवाल पूछ रहा हूँ। अरे भाई कौन सा मोदी के खिलाफ कौन करा है? अरे मोदी के खिलाफ क्या? तो कौन है? ये बोलो, जाते हो? मोदी के खिलाफ कौन सा? कौन मोदी के खिलाफ? कौन है? देश का प्रधानमंत्री जो बच्चा पेट में पैदा हो रहा होला उसका ही प्रधानमंत्री, जिसका नाम मोदी है। मैं कह रहा हूँ मोदी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा? फिर प्रश्न गलत, गलत प्रश्न।
गलत प्रश्न ठीक है, ठीक नहीं, मोदी के खिलाफ गलत प्रश्न। ये मानसिकता बदल लीजिए आप लोग। है। मैं कह रहा हूँ कि मोदी के खिलाफ कौन है? सुनो, मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे, हमें मालूम है कि हाउ टू फाइट फॉर द पीपल। नहीं, अखिलेश के खिलाफ कौन? अरे इसके खिलाफ, अरे बात सीधा बात है कि ये तो राजनीतिक पार्टियां लड़ रही है, कई पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें जिसको जनता बहुमत देगी, और प्रधानमंत्री आम व्यक्ति नहीं चुनता है। सुन लो, ज्ञान बढ़ जाएगा। आम व्यक्ति एक सांसद चुनता है, ज्ञान तुम्हें सुन लो प्रधानमंत्री भाई साहब, और सांसद लोग मिल करके एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट चुनता है। अब मोदी के खिलाफ कौन? देख लो ये। डरते क्यों? बोले आप पीएम बनेंगे। अरे गलत मत बोलो, डर तुम्हें होगी, मुझे डर दिखा रहे हो। मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे भाई साहब, डर नहीं सीखा सिकंदर खान ने। ये मोदी के खिलाफ, हमारे देश के प्रधानमंत्री को तुम गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हो, और गनीमत है कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ ये अगर ये आम पब्लिक पूछ दे ना कोई, तो उसको जवाब मैं दे देता अच्छे तरीके से। मैं कह रहा हूँ गलत आदमी को चुन लिया अपना सवाल पूछने के लिए, गलत आदमी चुन लिया मोदी के खिलाफ। मैंने, तुम अगर ग्रेजुएट हो, अगर मीडिया का कोर्स किए हो, तो एक बात समझे मेरे भाई, मैं आपसे विनती पूर्वक कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति के खिलाफ, डेमोक्रेसी में व्यक्ति के खिलाफ व्यक्ति नहीं होता है, उसमें जनता एक पार्टी को चुनती है, सांसद चुनती है, सांसद लोग मिल करके अपना नेता चुनता है। तो जो सीएम और मंत्रिमंडल की बात है, कई बार क्या होता है सत्ता पक्ष विपक्ष से भी निकाल लेता है। अब यहाँ पर लेके आके मोदी वर्सेस, अब सवाल क्या पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी है क्या केजरीवाल है? क्या सेट प्रश्न पूछते हो भाई? अब वो रेडी वाला बेचारा दिन भर काम करता है, उससे पूछते हो तो बता देता है। वो जो दिन भर रिक्शा चलाता है, कहीं सब्जी बेचता है, नौकरी करता है। मैं तो भैया, मैं तो निल्ला ये रोजाना घूमना हमको। समझ लो, हम लोग आईएएस ऑफिसर से बात करें, हम समझ रहे हैं। नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक से। जिम्मेदार बताओ ना, मोदी के खिलाफ कौन लग रहा है आपको? समझा रहा है मेरे मित्र, मेरे भाई, कि गलती से भी मोदी के खिलाफ नहीं। आप एकदम नाराज हो रहे हैं। आप क्या आए हैं? आपने आया पूछा तो मैं हमको पता है, आपसे पूछने आए, आपसे आपसे जाने। अभी आपने क्या बोला? डरो मत बना रहे हो। अभी आपने क्या बोला? डरो मत। बताने में क्या समस्या है? अभी आपने बोला डरो कोई मत। चेहरा तो होगा ना सामने। आपने प्रश्न क्या किया? डरो मत। अब बोलो राहुल गांधी। मैं डरने वाला दिखता हूँ? चेहरा सामने होगा। नहीं, मैं डरने वाला दिखता हूँ? कोई चेहरा होगा। नहीं, आपने प्रश्न गलत कैसे कर लिया? मैंने हाउ टू यूज दिस रॉन्ग सिस्टम, कह रहा हूँ आपने सवाल गलत कैसे पूछ लिया? ठीक है, चलो आप सॉरी बोलो भाई साहब, सॉरी बोलो। ये बस समझो कि जो 10 घंटा जो काम करता है ना, 8 घंटा, अगर मैं ग्रेजुएट हूँ या जो भी ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट को बनाने में भारत सरकार, राज्य सरकार का 18 लाख 20 लाख का खर्चा होता है भाई साहब। प्लस तुम्हारी भी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी। आप आए बोले कि मैं सर्वे कर रहा हूँ सोशल मीडिया से। आप कुछ बहुत थोड़ा बोला है, आपको आपसे पूछे। अरे भाई साहब, आपने क्या बोला कि मोदी के खिलाफ कौन? डेमोक्रेसी में मोदी चुनाव लड़ते हैं क्या? केजरीवाल लड़ते हैं क्या? अरे तो मोदी तो बीजेपी बोल दिया कि मोदी लड़ेंगे। चलिए हो गया। मोदी तो बोल दिया प्रश्न सही करो। सही तो कर प्रश्न करना नहीं आता तो मीडिया का कोर्स अरे बताओ ना कौन है? नेता का मतलब क्या है? कौन है बताओ ना, मोदी के खिलाफ कौन लड़ेगा? आप